नमस्कारम MRR 69 टीवी न्यूज की स्वागत। साथियों, आज इस कॉन्वोकेशन के बाद बहुत से स्टूडेंट्स यहीं रहेंगे, बहुत से यहां से चले भी जाएंगे। IIT गुवाहाटी के अन्य स्टूडेंट्स भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज के इस विशेष दिन में आपसे कुछ आग्रह भी करूंगा, कुछ सुझाव भी दूंगा। साथियों, आपकी लाइफ में इस रीजन का कंट्रीब्यूशन भी है और आपने इस रीजन को देखा, समझा और महसूस भी किया है। इस क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं, इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं, उनसे आपकी रिसर्च कैसे जुड़ सकती है, ये आपको सोचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी यहां अपार संभावनाएं हैं। यहां चावल, चाय, बांस जैसी संपदा है जो टूरिज्म इंडस्ट्री से है। उसे हमारा कोई इनोवेशन बूस्ट दे सकता है क्या? साथियों, यहां बायोडायवर्सिटी भी है और अपार पारंपरिक ज्ञान और हुनर भी। इस पारंपरिक हुनर का, नॉलेज का और यहां तक कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन भी परंपरा से होता आ रहा है। एक जनरेशन ने ये ज्ञान दूसरी जनरेशन को दिया, उससे अगली जनरेशन को मिला और ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। क्या हम इसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं? क्या हम इस फ्यूजन से नई टेक्नोलॉजी खड़ी कर सकते हैं? मेरा मानना है कि हम एक मॉडर्न और साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए कल्चरल नॉलेज, स्किल्स और बिलीफ्स को रीच एंड कटिंग एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में तैयार कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि IIT गुवाहाटी इसमें एक मुख्य भूमिका निभाए और एक सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम की स्थापना करे। इसके जरिए हम पूर्वोत्तर को, देश और दुनिया को ऐसा बहुत कुछ दे सकते हैं जो इनवैल्यूएबल होगा। साथियों, असम और पूर्वोत्तर देश का ऐसा रीजन है जो पॉसिबिलिटी से भरा हुआ है, लेकिन इस रीजन को फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और कई इंडस्ट्रियल डिजास्टर जैसी आपदाएं भी घेरती रहती हैं। इन डिजास्टर से निपटने में इन राज्यों की एनर्जी और एफर्ट्स खर्च होते हैं। इस समस्याओं से इफेक्टिवली निपटा जाए, इसके लिए हाई डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एंड इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। मैं IIT गुवाहाटी से भी अनुरोध करूंगा कि आप एक सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन की स्थापना भी करें। ये सेंटर इस इलाके की आपदाओं से निपटने की एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड करेगा और आपदाओं को अवसर में भी बदलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि IIT गुवाहाटी और आप सभी IIT छात्र आगे बढ़ेंगे तो ये संकल्प भी जरूर सिद्ध होगा।